बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम देखेंगे पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल के का अभ्यास पाठ, है ना। तो हमने हमारी कहानी देखी वैज्ञानिक लुई ब्रेल की, जहाँ एक अंध बच्चा, एक नेत्रहीन बच्चा लुई कैसे वैज्ञानिक बना और कैसे उन्होंने अंध या नेत्रहीनों के लिए एक लिपि तैयार की जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है ना। और हमने सीखा कि कैसे उन्होंने हार ना मानकर डट के अपनी मुसीबतों का सामना किया और सब नेत्रहीनों के लिए सोचकर यह लिपि बनाई। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1819, 4 जनवरी 1809, 4 अप्रैल 1809। तो सही जवाब है 4 जनवरी 1809 को। कहाँ हुआ था? फ्रांस के पास 50 किलोमीटर दूर पे ही एक गांव था, वहां पर, है ना। लुईस ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ? पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस के गांव क्रूपे में। तो उनका गांव कहाँ हुआ था? पेरिस के गांव क्रूपे में। लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? देवनागरी, फारसी, ब्रेल लिपि का, है ना, जो उन्हीं के नाम से जानी गई। लुई ब्रेल ने अपनी लिपि को कब प्रकाशित किया था? 1729 में, 1859 में या 1829 में? 1829 में, बिल्कुल 8 वर्ष बाद, है ना, मैंने आपको बताया था। तो यह हमारे सही उत्तर है। अब आगे हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है? लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? लुई का लोकप्रियता किस रूप में सबसे ज्यादा थी, वह हम देखेंगे। ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल नेत्रहीनों के मसीहे के रूप में लोकप्रिय हुए, है ना। मसीहा जो होता है ना, उसके रूप में, एक एंजल जिन्होंने सबके लिए अच्छा कर दिया, ऐसे मसीहा के रूप में वह लोकप्रिय हुए। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? लुई ब्रेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अंध थे, वो यहाँ वहाँ गाँव में घूमते थे। और उसके बाद उन्होंने, पादरी ने उनकी मदद की, उन्हें विद्यालय में दाखिला दिलाया। फिर वह पेरिस में अंध बच्चों की विद्यालय में भी चले गए, लेकिन उन्हें उनका जो लाइफ में जो गोल था वह बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन उनकी मंजिल कब उन्हें सब दिखाई देने लगी, उसका उत्तर क्या था? लुई ब्रेल ने जब सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसिस सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे रात के अंधेरे में सैनिक संदेश पढ़ सकते हैं, तब उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि ऐसी लिपि मैं भी बनाऊं जो अंधेरे में पढ़ा जा सके। वह लिपि जरूर हमारे अंधों के लिए भी काम, नेत्रहीनों के लिए भी काम आएगी, क्योंकि हम भी देख रही हो, जैसे हम अंधेरे में देख नहीं सकते, वैसे अंध लोगों के लिए तो दिन में भी अंधेरा है। लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? तो लुई के पिता एक बात हमेशा लुई से कहते थे। वह क्या बात थी? लुई के पिता उनसे हमेशा कहते थे कि तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसीलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। तो वह उन्हें प्रोत्साहित करते हुए क्या कहते थे कि आप या तुम जन्म से अंधे नहीं हो और इसीलिए निराश मत होना, है ना। और जो लोग नेत्रहीन हैं, जन्म से अंधे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करो, ऐसा मिसाल बन जाओ, ऐसा उनके पिता उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे। लुई ब्रेल का आज भी सारी दुनिया आदर क्यों करती है? और आज भी इतने वर्षों बाद भी उनका आदर किया जाता है। क्यों किया जाता है? लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, इस कारण आज भी सारी दुनिया उनका आदर करती है। तो उनके जो आविष्कार किया उन्होंने, जो ब्रेल लिपि का, उस कारण सारी दुनिया आज भी उनका आदर करती है। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं पाठ में से और आपको उनको पूरा करना। जैसे पहला वाक्य, संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति, तो इसका क्या होगा पूरा? ये रहा यहाँ सेंटेंस, संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। दूसरा वाक्य, चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, पर तब तक लुई की आंखों में गहरा घाव हो चुका था। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार को
लुई ने अपने जीवन का मिशन बना लिया था। तो यह हमारे वाक्य हैं जो पाठ में से ये लिए गए हैं और हमने उनको पूरा किया। तो पहला वाक्य कैसे होगा? संसार के प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानते हैं। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल ने उनकी पत्नी वहां पहुंचे, तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ने अपने जीवन का मिशन बना लिया था। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिखा, एक पाठांश दिया है और अब आपको उसके ऊपर जो सब प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखना है। तो क्या है, देखते हैं। अब तो लुई ने मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती तब वे मोटे कागज पर बिंदु लगा लगा कर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई ना हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि का प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने लाया। एक एडवांस रूप भी उन्होंने दुनिया के सामने लाया। ठीक है ना। तो इस पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर हम देखेंगे। लुई के मन में किसकी धुन सवार हो गई? लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। ये था पहला उत्तर। लुई किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे? लुई अपनी लिपि इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को पढ़ने में कठिनाई ना हो। ऐसी लिपि बनाना चाहते थे जो नेत्रहीनों को पढ़ने में कठिनाई ना हो। प्रस्तुत पाठांश में किस लिपि के बारे में बात हो रही? किस लिपि के? ब्रेल लिपि के बारे में। प्रस्तुत पाठांश में ब्रेल लिपि के बारे में बात हो रही है। सारी दुनिया सोती थी तो लुई क्या करते थे? रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी तब वे मोटे कागज पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। जब सारी दुनिया सोई रहती थी तब लुई ब्रेल मोटे कागज पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे। लुई द्वारा बनाई गई लिपि को संशोधित रूप कब दुनिया के सामने आया? ये आखिर में दिया गया। ये देखो, लुई द्वारा बनाई गई लिपि का संशोधित रूप लगभग 1837 में दुनिया के सामने आया। इसके 8 वर्ष पश्चात यानी कि 1837 में। ठीक है ना। तो पाठ को देखकर ही सारे उत्तर उसी में होते हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर क्या दिया गया? भाषा ज्ञान देखते हैं। बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो। इस वाक्य में हो शब्द किसी के होने की सूचना दे रहा है ना। जो शब्द किसी काम के होने या किसी वस्तु की स्थिति की जानकारी दे वह क्रिया कहते हैं। करना, जाना, बोलना, होना, है ना। तो किसी वस्तु के होने या वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है तो वह उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छाट लीजिए। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह ऐसा शब्द जो किसी के व्यक्ति के या वस्तु के होने या उसके क्रिया या काम करने के बारे में जानकारी देता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। अब लुई, ब्रेल लिपि और आविष्कार ये चारों क्या है? संज्ञा। और किया हमें क्रिया के बारे में बता रहा है तो ये क्रिया होगी। लुई के पिता गरीब थे। लुई पिता और गरीब यह संज्ञा और थे क्या है? क्रिया। वे एक वर्कशॉप चलाते थे। वर्कशॉप क्या है? हमारी संज्ञा है। और क्या करते थे? वे चलाते थे। तो चलाते थे क्या हो गई? हमारी क्रिया। लुई चमड़े में छेद करने लगा। लुई और चमड़े, है ना, ये दोनों क्या है? संज्ञा। और छेद करने लगा हमारा कार्य है, यानी कि क्रिया। तो क्रिया हमें किसी चीज का, व्यक्ति का होना या फिर उसके काम करने, क्या काम कर रहा है वह बताता है, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब्स कहते हैं, है ना। उसे ही क्रिया कहा जाता है हिंदी में। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हम पूरा करेंगे। बॉक्स में उचित कारक चिन्ह छाटकर वाक्य में पूरे कीजिए। जैसे पर, के, में। अब यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वह देखेंगे। दोनों एक दूसरे डैश पर्याय है तो क्या होगा? के पर्याय है। में पर्याय नहीं होगा, के पर्याय। आंखें डैश गहरा गांव हो गया। आंखों
आंखों में गहरा घाव हो गया। वह गांव डैश दूर चला गया, वह गांव से दूर चला गया। तो से हमारा सही उत्तर होगा। लुई एक गरीब परिवार का लड़का था। तो यहाँ पर पहले हमारा के आएगा, फिर में से का। उसी तरह यहाँ पर भी हम देखते हैं उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे गए। अब सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जो शब्द संज्ञा की प्लेस पे या संज्ञा की जगह उपयोग में लाया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, तुम, मैं, ये सब सर्वनाम है। जब डैश काम करते हो तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। जब वे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? वे। वहां डैश घोड़ों की जान और लगाम बनाते थे। वहां वे घोड़ों की, वे हम यहाँ पर ना लुई के पिता के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए वे यह सर्वनाम उपयोग में ला रहे हैं। पर डैश औजार को संभाल ना सका, लेकिन वह, यहाँ पर लुई की बात हो रही है इसलिए वह, उसके माता पिता डैश लेकर पेरिस गए, उसे लेकर, है ना, तो उसे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो एक और हमारे एक छोटी सी प्रश्न और है जो भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ उचित विशेषण शब्द जोड़िए। अब यहाँ पर कुछ संज्ञाएं दी है, व्यक्ति, महिला, लुई, लिपि, घाव, कागज, और हमें इसके साथ कोई उचित जो विशेषण है वैसे ढूंढना है। जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या होगा? चंचल हो सकता है, मोटा हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, तो हम यहाँ पर महान व्यक्ति यह साथ में लेंगे। उसके बाद लुई कैसा था? चंचल था। डैश घाव था, कैसा घाव था? गहरा घाव था। महिला कैसी थी? वृद्ध महिला थी। लिपि कैसी थी? नई लिपि थी। और कागज कैसा था? मोटा कागज था या मोटे कागज, है ना, मोटे कागज या मोटा कागज। तो यह हमारे उत्तर है। तो पहला महान व्यक्ति, चंचल लुई, गहरा घाव, वृद्ध महिला, नई लिपि और मोटे कागज। अब इसके बाद यहाँ पर एक और हंसते खेलते एक्सरसाइज है जिसमें क्या कहा गया, देखो। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने किन किन चीजों का आविष्कार किया है? इंटरनेट की मदद से पता करके लिखिए। थॉमस एल्वा एडिसन, पता है क्या? इन्होंने बिजली का बल्ब उसका आविष्कार किया था, एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन उनका पूरा नाम है। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जिस बात करते हो ना फोन पे, वह टेलीफोन उन्होंने आविष्कार किया था। मार्कोनी ने रेडियो जिसे हम सुनते हैं गाने वगैरह, वह उन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम हमारा नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद। सबको अलग अलग